छठी बात क्या है? छठी बात है सभी विश्वासियों को परमेश्वर को अपना विश्वास का योग्यता का लेखा देना पड़ेगा। सभी विश्वासियों को जो प्रभु को मानते हैं अपने विश्वास को क्या है, लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हमारी योग्यता और अयोग्यता का क्या देना पड़ेगा, लेखा। मत्ती 25:21 क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, सुनो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान से सुनना। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास दास, तू थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये कहाँ का वचन है ये तोड़े का दृष्टांत है। आगे क्या लिखा है? 25:23 मत्ती क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास दास, तू थोड़े में विश्वास हो रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पता क्या वहां पर? एक दुष्ट आदमी था, कहता था मैं मसीह हूँ, दारू भी पीता था, संडे को प्रार्थना में भी नहीं आता था, उसका तोड़ा मिला था, एक तोड़ा मिला था। और उसने क्या किया, मतलब एक बार प्रभु ने चंगा किया होगा और वो किसी के लिए प्रार्थना किया, तो एक बीमार के लिए प्रार्थना किया, तो बीमार चंगा हो गया। तो उसने बोला, पास्टर जी मुझे तो चंगा करने का वरदान मिल गया। पास्टर जी ने बोला, बहुत अच्छी बात। फिर वो तोड़े को क्या ले गया, ले जाकर छुपा दिया, कभी प्रार्थना में नहीं आया, फिर बीमार को चंगा कर दिया था, बस हो गया खुश। फिर हम तो बहुत सामर्थ के काम करते हैं, पता है आपको, बीमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगे हो जाते हैं, ठीक है, तो बदमिशा क्यों नहीं लिया? एक लड़की आई, रोने लगी कलीसिया में, जब हमारे पास्टर जी थे, तो मैं भजन संहिता प्रचार कर रहा था, तो गवाही के समय, पास्टर जी मैंने तो दूसरा निकाल दिया। लड़की यही बागू में रहती है, दीपक की बहन थी, पता उसका मम्मी क्या नाम था, दीपक की बहन थी। बोले पास्टर जी आपका बहुत याद रहा है ना, आप होते तो और अच्छे से हम लोग दूसरा निकाल, पर मैंने प्रार्थना किया और तेल लगाया, पानी पिलाया, दूसरा निकल गई, ठीक हो गई। तो प्रभु ने मुबारक हो, तुम्हें तो वरदान मिल गया चंगा करने का। हालेलुया। उनको दिन रह गए, हाँ आंख धो लो। लड़की बहुत खुश हो गई, फिर बाद में प्रार्थना में आना छोड़ दिया। लड़की की फिर शादी हो गई, चलेगी, पता नहीं कहाँ है, क्या ना प्रभु जान। कहने का मतलब उसको एक तोड़ा दिया था प्रभु ने चंगा करने का वरदान, उसको ले जाकर छुपा दिया। क्या कर दिया? तो आप जब प्रार्थना करते हो और कोई बीमार चंगा हो जाता है तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है ना। एक बहन वो कह रहे थे ना, अरे मेरे द्वारा तो परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, और इसे कह रही है फोन करके, तुम लोगों ने पाप किया। कौन सी पाप किया है? कह रहे कि तुमने बदमिशवा लेके धर्म बदल दिया, पाप किया है, प्रभु से माफी मांगो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? प्रभु को वचन को मतलब हम लोग उल्टा चलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? कौन सी मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे बदमिशवा ले उसी का उद्धार होगा। हम चंगा करेंगे इसमें प्रभु की महिमा नहीं है, जो विश्वास करे बदमिशवा लेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दूसरा तमा निकालेंगे, बहुत बढ़िया बात है। बीमारों को चंगा करेंगे, है तो आपने विश्वास किया, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, चंगा हो गया, तो प्रभु कह रहा आप बदमिशवा ले लो, नहीं धर्म बदल जाएगी। तो बोलेगा आना मेरे पास। प्रभु इंतजार कर रहा है इन लोगों के लिए, बहुत बढ़िया से इंतजार कर रहा है, हाथ में कोड़ा लेकर, हाथ में कोड़ा तो सौर दूध लेके है ना, आना देखना, रोएंगे, आंसू बहाएंगे सब। तो इसलिए क्या है, इसलिए ये इस बात को ध्यान रखे। पता क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता है कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बढ़ता हूँ, तो इसलिए इस निकम्बे दास को बाहर अंधियारे में फेंक दो, जहाँ रोना और एक तोड़े वाले। सिर्फ बीमार को चंगा कर दिया, बहुत खुश हो गया। फिर क्या है, न बीड़ी पीना छोड़ा, न ही चोरी करना छोड़ा, नहीं झूठ बोलना छोड़ा। तो ऐसे दास को प्रभु इंतजार करा, बहुत अच्छा। उसके पास रस्सी है, हाथ पैर बांधेगा सौरदूत और ले जाकर अंधियारे में डाल देगा, जहाँ रोना और आप नहीं विश्वास है तो आपको वरदान मिला है कि वो बीमार होगा ना, उसके लिए तेल लेना, यीशु के लहू के जय बोल के मालिश करना, देखना वो ठीक हो जाएगा। नहीं है विश्वास, देखना सबको वरदान दिया है प्रभु ने। परंतु धन्य वो हैं जो प्रभु के बात को सुनते हैं और मानते हैं। बीमार और दुष्ट आत्मा को निकालने वाले बहुत लोग वहाँ पर आएंगे और कहेंगे हम तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाले थे, बीमारों को चंगा किया था, और तू हमें नहीं जानता, कहेंगे ना वहाँ पर, पढ़ा है ना, तो कह देगा साहब मैं तुम्हें जानता नहीं। तो प्रभु के बात को सुन के मानने वाले स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। ये निकम्बे दास लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में एक दारू पीने वाला जाके क्या करेगा बताओ? ये सिखाएगा दारू कैसे पीते हैं, कौन सी के साथ पीते हैं, ये सिखाएगा। या मर्डर करने वाला क्या करेगा स्वर्ग में जाके? ये सिखाएगा वहाँ पर जाकर कि मर्डर कैसे करते हैं। ये थोड़ा वो हिला रहा है ना इसको, थोड़ा इधर। मर्डर करने वाले के स्वर्ग में क्या काम है? कुछ नहीं। किसका मर्डर करेगा? किसी दिन गुस्सा होगा तो आप ही का मर्डर कर देगा। या व्यभिचार करने वाला स्वर्ग में जाकर करेगा, ये बताएगा कि लड़की कैसे पटाते हैं। इन सबको ना हाथ पैर बांधेगा प्रभु और ले जाकर डाल देगा, वहीं पर रोना दांत पीते रहेंगे। दांत पीस के क्या करोगे? जब बहुत लोग गुस्सा होते हैं ना तो दांत पीसते हैं, जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो क्या करेंगे? दांत पीसेंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही सब कहेंगे, रोएंगे, दांत पीसेंगे
परंतु वहाँ पर कोई सुनवाई है ही नहीं, तो इसलिए अपने आप को ध्यान रखिएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4:5 क्या लिखा है? सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी की बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार में छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मानों की मतियों को प्रकट करेगा। मन की जो मति है, मन में क्या भरा है वो सबको प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा हो जाएगी। हालेलुया होगी। हालेलुया। तो इस बात को क्या है ध्यान रखना है। आगे क्या है यहाँ पॉइंट है, क्या पॉइंट है? और उन्हें उपलब्ध कराए गए अनुग्रह, अवसर और समझ के प्रकाश में किए गए अपने कार्यों को भी लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक कार्य जो आप करते हैं, आपका उपलब्धियां जो प्रभु ने दे रखा है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का आपको लेखा देना पड़ेगा। समझ गए? लूका 12:38 क्या लिखा है? लूका 12:38 में लिखा है, परंतु जो कोई नहीं जानकर मार खाने योग्य काम करे वो थोड़ा मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगे, प्रभु मांगेगा। हालेलुया। किसी को 2 तोड़े का वरदान मिला है चंगा करने की या वचन सुनाने की या प्रार्थना करने की, तो उस तोड़े के इस्तेमाल करो, नहीं तो आपसे मांगेगा प्रभु, हमने तुम्हें 2 वरदान दिया था, तुमने क्या कमाया 2 वरदान? तो अगर आप उसी 2 को 4 बना लेंगे, मान लो आप 2 आत्मा को बचाओगे, तो प्रभु क्या करेगा? आपकी प्रशंसा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना 5:24 क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जो यीशु के ऊपर वचन सुनकर, यीशु का वचन सुनकर पिता पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है। हालेलुया। रोमियो 8 क्या लिखा है? सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सो देखो, शरीर के अनुसार चलोगे तो आपको क्या है? बहुत हानि उठाना पड़ेगा। आत्मा के अनुसार चलोगे तो आपकी प्रशंसा होगी। आत्मा के अनुसार क्या होता है? बुराई से दूर रहना है और प्रभु का भय मानना है और उसके वचन पर चलना है। शरीर के काम पर मोबाइल साइलेंट करो। शरीर के काम क्या होता है? जो मैं बार बार बता रहा हूँ, शरीर का काम होता है, अरे मुझे क्या है, एक अच्छा कपड़ा खरीदना है, हाँ मैं क्या है, मेरे पास कपड़ा नहीं है तो मैं क्या है, अच्छा कपड़ा खरीदूँ। कितने लोगों के पास 10 कपड़ा रहता है ना, तो भी वो कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं। किसी के पास 10 बेल्ट सीट होगा ना, तो क्या करेगा? तो भी बेल्ट सीट खरीदेगा। 10 खरीद के रखा है, किस लिए? 10 किस लिए खरीद के रखा है? मोबाइल पहले साइलेंट करो तो सब लोग, मोबाइल साइलेंट करो सब लोग अपने। 10 बेल्ट सीट है और फिर भी वो बाजार में गया और बेल्ट सीट अच्छा लगा तो उसको खरीद लिया। क्यों खरीदते हैं? नहीं, पैसे का कमी नहीं है इसलिए खरीद ना। मतलब आपके पास 2 बेल्ट सीट है, उसको इस्तेमाल करो। तीसरा बेल्ट सीट खरीदना जब फट जाएगा, मतलब लेके रखते हैं। और कपड़े रख देंगे, कपड़े खरीद के रख देंगे और उसमें क्या हो जाता है? कीड़े लग जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, दाग जैसे। तो जो जरूरत है उसी को खरीदो, ये नहीं कि खरीद के रख दिया कि अगले साल उसको इस्तेमाल करेंगे, तभी तो पता खराबी हो जाएगा। आपके पास 10 साड़ी है तो उसको पहनो, इस्तेमाल करो, जब तक फट ना जाए, पुराना ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, जब तक पहनते रहो। फिर नया खरीदना नहीं, शादी लगा हमें पहन के जाएंगे, अरे ये क्या बात होगी? मतलब तो जैसे घर में पहनती हो ऐसे शादी में भी जाओ पहन के। मैं ऐसे पहन के जाऊंगा तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे पहन के शादी में चल जाऊंगा तो मैं ऐसे ही पहनता हूँ, प्रार्थना में भी आता हूँ तो ऐसे पहनते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है, अब नहीं, आज शादी लगा है हम नया खरीदेंगे, इसमें क्या बुराई भाई? इसमें कहाँ दाग लगा है? इसी को पहन के चला जाओ। औरतों को चाहता है, वो चाहता है ना, उसके पास साड़ी थोड़ी है। साड़ी ऐसे पहन लेंगे ना कि कोई कह देगा ना, 1 लोटा पानी, वो बर्तन जूठा बर्तन है, धो दो, गुस्सा हो जाएंगे, कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो ऐसा कपड़ा पहना ही क्यों है? शादी में प्रभु ने कहा जब तो शादी में जाएगा तो आगे जाकर नहीं बैठना, पीछे जाकर बैठना। पीछे किस लिए बैठ रहे हैं? काम करने के। आगे जाओगे तो डिस्टर्ब करोगे। एक लड़की यहाँ तक कपड़ा पहन ले, इतना ये ऐसे पहनते हैं, बहुत पहनते हैं, आगे जाकर बैठा देंगे तो उनकी शादी पे जाएगा नजर, या कहाँ जाएगा? दूसरे को देखते हैं। और लड़कियां देखो शादी में कपड़े पहन के जयमाल पे चढ़ जाती हैं, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के। सब लड़के आते हैं, देखते रहते हैं। कौन? माँ बाप पहना रहे हैं अपने बच्चों के ऐसे कपड़े ऐसे पहनो कि कोई बोल दे कि भैया एक बाल्टी वहां से पानी उठा के लाओ, तो उठा कर लेके आ जाओ। ये नहीं कि हमारे कपड़े गंदा हो जाएगा। श्रृंगार करना है, परंतु ऐसा श्रृंगार मत करोगे, वो श्रृंगार क्या तुम्हारे क्या हो जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, नहीं बुराई का कारण बन जाए। समझ गए? गहना लिखा है, भांति भांति के गहना नहीं पहनना है, लेकिन साधारण गहना पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? लेकिन श्रृंगार भी करना है, शादी में कहीं भी जाना है तो ऐसा कपड़ा पहन के जाओ कि आपको कुछ झाड़ू लगाने के भी काम मिल जाए तो झाड़ू लगा दो। ये नहीं कि इंतजार करते रहो कि वो आएगा तो लगे। सभी मसीहों को परमेश्वर के अपने विश्वास योग्यता या योग्यता का लेखा देना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है? सती बात।